आज एक विचार आ रहा था सुबह सुबह, उसे आप लोगों से शेयर करते हैं। पता नहीं इसे कितना विज्ञान सहमत होगा अथवा असहमत होगा, हमें नहीं पता, परंतु जो आया वो आप लोगों से बांटते हैं। ईश्वर एक है, सामान्य रूप से वो सभी जगह है, पर उनकी जब विशेष अवस्थिति होती है तो फिर जड़ प्रकृति, जड़ किसको कहते हैं? जैसे ना अपने को जानता है, ना दूसरे को जानता है, ना उसमें किसी तरह की गति है। जैसे ये टेबल है तो इसे जड़ माना गया, ये अपने को भी नहीं जानता है और दूसरे को भी नहीं जानता है, परंतु यहाँ परमात्मा की गौण स्थिति भी है और विशेष स्थिति भी है। गौण स्थिति जैसे हम लोगों का शरीर है, तो शरीर में जब परमात्मा की विशेष उपस्थिति होती है तो हम लोगों के भीतर जीवात्मा जिसे आप लोग कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसकी उपस्थिति होती है तो हम लोगों का शरीर हिलता है, डोलता है, काम करता है, आगे बढ़ता है, कुछ कर सकता है या नहीं है। जब इसमें परमात्मा की विशेष उपस्थिति नहीं रहती है, मतलब छोड़ देती है, तो हम लोगों के शरीर में गति तो होता है पर वो जीवित नहीं है, जीवित नहीं। जैसे तुम लोगों के पास करंट है तो उस करंट को जब हम लोग पंखा से गुजारते हैं तो वो चलने लग जाता है ना। ये लाइट में हम लोग करंट को दिए तो फिर वो जल जाती है। जब हम उसे कूलर में देते हैं तो वो ठंडा करने लगता है, और जब हम उसे हीटर में जोड़ते हैं तो वो रूम को गर्म करने लगता है, एसी में जोड़ते हैं तो वो रूम को ठंडा करने लगता है। ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है। तो इस टेबल में भी एक गौण उपस्थिति है और एक विशेष उपस्थिति है। जैसे हम लोगों के शरीर में गौण उपस्थिति है और विशेष उपस्थिति है। हम लोगों के पास एक चीज है जो कि इस टेबल में नहीं है, वो है सूक्ष्म शरीर। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, ये हम लोगों में विशेष है। और जब इस सूक्ष्म शरीर में, जब सूक्ष्म शरीर से चेतन आत्मा की विशेष उपस्थिति गुजरती है तो हम लोग सोच पाते हैं, बोल पाते हैं, सुन पाते हैं। सही? मृत्यु के समय में वो जो सूक्ष्म शरीर था उसमें से जो चेतना गुजर रही थी, जिसके कारण शरीर में चेतनता की प्रतीति थी, वो जब बाहर चला आया, जीव का आभास अपने में समेटे हुए, तो फिर शरीर निश्चेष्ट होता है। परंतु परमात्मा की सामान्य उपस्थिति वहाँ भी है, बताया गया था ना। क्योंकि शरीर में सड़न पैदा होने लगता है, धीरे 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 अपने आप समय के साथ मृत्यु के समय में हो सकता है कि मुंह खुला ना हो, लेकिन थोड़ा देर रहते रहते 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा होते होते मुंह खुल जाता है, आंखें खुलने लग जाती है, होता है। क्रिया नहीं कैसे होगी?
यदि वहाँ पर चेतन की उपस्थिति नहीं है तो क्रिया हो ही नहीं सकती है। क्रिया हो रहा है, पेट धीरे धीरे फूलने लग जाता है, धीरे धीरे शरीर में सड़न पैदा होने लगता है, होता है। और अजीब बात यह है कि शरीर से ही अनेक जीव पैदा हो जाते हैं, बड़े बड़े थोड़े मोटे मोटे पिल्लुए पैदा हो जाते हैं। आप शरीर को छोड़ देंगे तो वे पिल्लू लोग निकलकर आपके अंदर के शरीर को भी खाएगा और बाहर के भी शरीर का ढांचा को खा हुआ के फिर वो भी मर जाएगा। इसका मतलब वहाँ पर ईश्वर की उपस्थिति अभी है, तभी क्रिया हो रही है। और चलो जीव तो मर गए, अब शरीर में क्रिया है या नहीं है? क्या है? नहीं, कीड़ा तो मर गया, खा पी के खत्म करके जितना खा सकता था मांस वगैरह वो सब खा पी के वो खत्म कर दिया। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि ये पत्थर मरा हुआ है, आप लोग कहते हैं कि पत्थर मरा हुआ है, वैसे ही जब बहुत पुरानी हड्डी हो जाती है, हजारों साल बर्फ के नीचे जमा गड़ा हुआ हो, मिट्टी के बहुत नीचे चला गया हो तो कुछ हद तक ठीक रहता है, लेकिन उसमें क्षरण की क्रिया सतत चालू है। 1000 साल के बाद यदि धरती के नीचे से अथवा बर्फ में दफन शरीर कंकाल निकाला जाता है अथवा निकलता है तो उसके हड्डी के घनत्व से पता लगा लेते हैं वैज्ञानिक लोग कि ये कितना पुराना कंकाल है कि नहीं। और मजे की बात ये है कि उस कंकाल से ये भी पता लग सकता है कि इस शरीर में कौन कौन सा रोग था। ये भी पता लग जाता है कि ये लंगड़ा के चलता था कि दौड़ नहीं चलता था, ये भी पता लगता है। और साथ साथ में कंकाल को देखकर ये भी पता लगाया जा सकता है कि इसे डिप्रेशन था या नहीं था, ये इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा था, इस व्यक्ति का विचार कैसा था, बहुत हद तक सूक्ष्म रूप से वो अभी भी हड्डी में अंकित है। और वो हड्डी अभी भी बहुत कुछ बोल रही है, भले ही हम लोग के स्थूल कानों से नहीं सुन पाते हैं, पर वो हड्डी वैज्ञानिकों के द्वारा जब कसा जाता है तो बहुत कुछ अपना राज उगल देता है। ये कंकाल किसी स्त्री शरीर का है या पुरुष शरीर का, ये भी हड्डियों के ढांचा को देखकर बताया जा सकता है। मतलब हड्डी में जो क्षरण हो रहा है, उसका जो घनत्व में कमी आ रही है, ये भी क्रिया है, वो भी क्रिया है और सतत वो क्रिया हो रही है। इसका मतलब है कि जहाँ भी क्रिया है वहाँ प्रकृति तो स्पष्ट दिख रहा है कि हड्डी मतलब प्रकृति है ना, हड्डी मतलब प्रकृति, परंतु उसमें चेतन भी है, उसकी उपस्थिति है, ये पता चलता है उसके घनत्व से। कि 1000 पुराना 2 क्षरण का जो क्षरण की क्रिया सतत हो रही है, वो बतलाती है कि यहाँ भी परमात्मा की उपस्थिति है, उपस्थिति है। अच्छा ये बताओ कि नर कंकाल अथवा किसी भी पशु का कंकाल 1000 साल के बाद उसे धरती से निकाला गया तो वहाँ भी अणु परमाणु का खेल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का, और ये वहाँ भी चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है, उसके बिना तो कुछ है। उसका मतलब वह हड्डी को एक जगह संगठित करके रखा हुआ मां गुरुत्वाकर्षण है। वहां पर कोई ऊर्जा है जो कि क्रिया के संचालन में मदद कर रही है। इसका मतलब है कि परमात्मा वहां भी उपस्थित है। लोग कहते हैं कि परमात्मा कोई मूर्ति में नहीं रह सकता, कोई पत्थर में नहीं रह सकता, कोई मिट्टी अथवा किसी धातु में नहीं रह सकता, हो ही नहीं सकता, और इसके कारण लोग लड़ते झगड़ते हैं। अरे भाई, दृष्टि देखने के लिए थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो। वहाँ अणु परमाणु का संचरण है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वहाँ भी है, सक्रिय है कि नहीं है? वहाँ अणु अणु को बांध के रखने वाला गुरुत्वाकर्षण है या नहीं? और वहाँ पर उसमें क्रिया हो रही है या नहीं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मतलब वहाँ परमात्मा की उपस्थिति के बिना ये हो ही नहीं सकता है। ना कोई क्रिया हो सकती है। प्रकृति से जब परमात्मा का संयोग होता है तो क्रिया होती है। अकेले प्रकृति भी अक्रिय है और परमात्मा भी अक्रिय है, लेकिन जब दोनों का संयोग होता है तो फिर वहाँ पे हलचल क्रिया शुरू होती है। और जहाँ भी हलचल है, जहाँ भी गति है, वहाँ ध्वनि है या नहीं? क्या कुछ भी कापना अथवा क्रिया बिना ध्वनि के हो सकती है? इसका मतलब जो तुम लोगों के उपनिषद इत्यादि में कहा गया कि आदिनाद कण कण में है, ये ईश्वर है। आता है, ये सब तुम लोग सुन चुके हो कि नहीं? हम लोग के भीतर में भी आदिनाद ओंकार गूंज रहा है, और ये सब कुछ में, क्योंकि यहाँ पर क्रिया है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का गति है, वहाँ कण कण में है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से विहीन कुछ हो ही नहीं सकता है। और जहाँ पर ये है और वहाँ जो उनकी क्रिया है परिक्रमा की, न्यूट्रॉन के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चक्कर काटता है, जहाँ भी गति है वहाँ पर ओंकार की ध्वनि अवश्य है। अथवा आप कह सकते हो कि इस आदिनाद के कारण ही वहाँ गति है। दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। पहले गति कि पहले चक्रमन नहीं खोजा जा पाता है। पहले ध्वनि आदिनाद कि चक्रमन, चक्रमन मतलब गति, गति के कारण ध्वनि है कि ध्वनि के कारण गति है? इसका 14 फरवरी का माघ पूर्णिमा के दिन बताया। तो परमात्मा की विशेष उपस्थिति उन हर जगह पे है जहाँ पे 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? नाद, ओंकार और गति, ऊर्जा और पहले गुरुत्वाकर्षण।
गुरुत्वाकर्षण और एक रित। रित मतलब नियम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ऐसे ऐसे घूमना है कि ऐसे ऐसे घूमना है, इसका रित है या नहीं? तो वो रित के अनुसार घूमती है कि बिना रित के मन माना, कभी ऐसे चली गई, कभी उधर चली गई, कभी इधर बढ़ गई, कभी गोल हो गई, क्या होता है? और एक मजे की बात है, जो हम लोग अपने दर्शन को बढ़िया से नहीं तहकीकात करते हैं, नहीं खोजते हैं, इसीलिए इन बातों को हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग सृष्टि को क्या कहते हैं? चक्र, सृष्टि चक्र कहते हैं। हम लोगों के जो पूर्वज लोग हैं, वे लोग जीवन को एक वर्तुल मानते हैं। तो वर्तुल का कभी अंत होता है? गोल 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 गोल। ईसाई और इस्लाम जीवन को चादर की तरह सपाट मानता है। जैसे ये है तो चादर, ये सपाट है, तो यहाँ से जीवन चला, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, उसके बाद समाप्त। एक ही जन्म में उनका जीवन समाप्त। इसलिए वे पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। पर अस्तित्व को देखने पर पता चलता है, जो भी तुम्हारा फैला हुआ है, आकाश में देख लो, सूरज को देखो, चांद को देखो, तारे को देखो, ग्रह नक्षत्र को देखो, और ये जो ब्लैक होल्स हैं उनको देखो, सब गोल है। कि कोई सपाट भी है? सब गोल है। इसीलिए हिंदू दर्शन बोला कि पृथ्वी कैसी है? भूगोल। पृथ्वी गोल है। और वे लोग मानते थे अथवा मानते हैं कि पृथ्वी चादर की तरह है ना, पृथ्वी सपाट है। जो फेल हो गया ना, फेल हुआ। अच्छा ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो घूमता है, वो गोल गोल घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, चरकुट में चल घूमता है कि आयताकार घूमता है? और सभी ये पुस्तक है, इसमें गुरुत्वाकर्षण है या नहीं? कैसे व्याख्या करो? उसके भीतर में भी अणु को बांध के रखने के लिए वहाँ पर आकर्षण। अगर इसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो इसके आपसी पोर्शन, मतलब ये जो बंद के पुस्तक जैसा दिख रहा है वो नहीं दिखता। सब अणु अणु बिखरे हुए होते। हाँ, इसमें बॉन्डिंग नहीं होती। मतलब यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण है, यहाँ भी गति है, यहाँ भी ध्वनि है, यहाँ भी रित है ना? इसका मतलब यहाँ भी ईश्वर है। इसीलिए हिंदू लोगों ने प्रचलन किया कि आप जहाँ भी पूजा कर रहे हैं, जहाँ भी हाथ जोड़ रहे हैं, जहाँ भी सिर झुका रहे हैं, वो वहीं परमात्मा है। वहाँ परमात्मा उससे प्रकट हो सकता है। जैसे प्रहलाद के लिए ये पिलर से भगवान प्रकट हुए, पाया से क्या स्तंभ, खंबा, इसमें भगवान प्रकट हुए क्योंकि वहां भी हैं वे। जब भक्ति के कारण हमारा मन उस खंबे से संयुक्त हुआ, हमारा मन उस खंबे से संयुक्त हुआ, तो फिर हमारी भावना के अनुसार उसमें से कोई भी चीज पैदा हो गया। जो जीवित है, जो बोलता है, जो सुनता है, जो चलता है, और उसको यदि तुम खाने को दो कुछ तो वो खा भी लेगा।
फिर आज इधर उधर चले गए क्या? इसीलिए कहते हैं कि पत्थर में भी भगवान है, उसके लिए जिसको कि उस पत्थर में भक्ति है। सबके लिए पत्थर में भगवान नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी के लिए काली जी के प्रतिमा में भी उनकी मां थी, पर हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों के लिए इस खंबे से भगवान प्रकट नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं जब तक आपको इस खंबे पर भक्ति नहीं होगी और आपका मन इस खंबे से बढ़िया से संयुक्त नहीं होगा, मतलब आपका मन इस खंबे से, और मन और सूक्ष्म शरीर और जो भी है बुद्धि वगैरह, जब तक इस खंबे में संयुक्त नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा तो है, पर वे प्रकट नहीं होंगे। कोई वहां से आकार प्रस्फुटित नहीं होगा जो कि जीवित है, नहीं हो सकता है। क्योंकि सामान्य उपस्थिति परमात्मा की है, परंतु जब तक सूक्ष्म तत्व ना हो, जिसको कि तुम लोग मन बुद्धि इत्यादि कहते हो, तब तक उसमें वो परमात्मा होते हुए भी हमारे लिए नहीं है। ऐसा हुआ कि एक बार बहुत दिन पूर्व एक थीसिस पढ़ा गया था, बहुत दिन पूर्व, लगभग 7-8 साल पहले, 9 साल पहले, कि एक बुजुर्ग थे, एक वृद्ध थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे लोग दूर रहा करते थे, तो लगभग 7 बजे, क्योंकि मृत्यु उनकी लगभग 12-1 बजे 2 बजे हुई, तो सब काम क्रिया करते करते 7 बजे शाम हो गई, संध्या हो गई। उस समय उनका दाह संस्कार किया गया। तो वहाँ जब दाह संस्कार उनका हुआ तो दूसरे ही दिन से बेटों के घर में उत्पात होने लगा। तो बेटों को लगा कि ये क्यों उत्पात हो रहा है। कभी उनके बाबूजी गुस्सा से तड़पते हुए दिख जाते, क्रोध से आंखें लाल लाल किए हुए, तो वे लोग डर गए। पंडित पुरोहित के पास पहुंचे तो वे कहें कि तुम्हारे पिताजी किसी कारण असंतुष्ट हैं। पता लगाया गया कि वे क्यों असंतुष्ट हो सकते हैं, तो पता चला कि पीढ़ियों से उनके यहाँ नियम है कि संध्या के समय अथवा संध्या के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इस समय दाह संस्कार होने पर गति नहीं होती है, मतलब जीवात्मा आगे नहीं बढ़ता है, वहीं प्रेत योनि में इर्द गिर्द भटकने लग जाता है। तो गुरु माँ जब ये थीसिस पढ़े थे तो बहुत चकित हुए कि ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि संध्या के समय यदि दाह संस्कार होता हो तो वो प्रेत योनि में जाता है। हम लोग तो जानते हैं कि कर्म के कारण, वासना के कारण कोई प्रेत योनि में चला जाता है अथवा उसकी गति नहीं होती है, पर ये संध्या के समय में कुछ दिमाग में जचता नहीं है। तो धीरे धीरे उसमें मंथन चलते 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 पता चला कि उसके भीतर मान्यता गड़ा हुआ है। ये मान्यता गड़ी हुई है कि संध्या के समय दाह संस्कार होने पर गति नहीं होती है, इस कारण उस जीवात्मा की गति नहीं हुई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये नियम है। अभी हम लोगों का दाह संस्कार यदि कोई संध्या के समय, रात के समय में कर देता हो तो हम लोग नहीं भटकेंगे। मान्यता में उसकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, मान्यता में, इस मान्यता में उसका मन जुड़ा हुआ है, इसलिए वैसा होता है।
बहुत सारे लोगों का तुम लोग सुनते हो ना कि ये नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया, क्योंकि उसका मान्यता वैसा है, उसका सूक्ष्म शरीर इस मान्यता में जुड़ा हुआ है, इस कारण उसकी ऐसी गति होती है। जो नहीं मानता उसको कुछ नहीं होता है, जिसकी मान्यता नहीं है वैसा कुछ नहीं होगा। अभी कोई प्रतिमा हो हमारे इष्ट का, किसी देवी देवता का, हम लोगों को कहा जाए कि एक हमड़ लो और इसके हाथ को तोड़ दो, तो हम लोग को क्या लगेगा? दिल कांपेगा कि नहीं कि ये अच्छा नहीं है, गलत है ये, इससे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है कि हम मूर्ति नहीं मानते हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन मुस्लिम लोग जब मूर्ति को विखंडित करते गए, आक्रमणकारी लोग, तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, वे तो तरक्की करते रह गए। करते रह गए कि नहीं? हमारी मान्यता जब किसी चीज में आरोपित हो जाती है, मान्यता मतलब सूक्ष्म शरीर, तो हमारी भावना के अनुसार वो कर्म का फल देने लगता है। मान्यता ना हो तो कुछ नहीं। जो भूत प्रेत की मान्यता करते हैं तो उनको सचमुच भूत प्रेत दिखने लग जाता है। बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में आप देखोगे छोटे छोटे पिंड बना के, छोटे छोटे पिंड बना के रखे हुए हैं। क्या है? तो ये सब बहुत वो तो है जो कि कभी कभी घर में आता गया तो उसको थाप दिए हैं। अब इसमें हम लोग बलि देते हैं, अमुक समय में इसकी पूजा करते हैं, इसकी पूजा नहीं, पूजा करने से तो बड़ी दुर्दशा होगी, बहुत बहुत डर लगता है। तो उसके लिए उस पिंड में, उस मिट्टी के पिंड में भूत वोत कुछ नहीं है, इस बात को जानो, वहां कुछ भी नहीं है भूत वूत। पर आपकी मान्यता वहां पे भूत लेकर आरोपित है ना? तो वही परमात्मा आपके लिए भूत बन के आपको दंड देगा। क्या कारण हुआ? मान्यता। आपका सूक्ष्म शरीर इस धारणा को लेकर उस चीज से जुड़ गया है, तो वहां का जो अस्तित्व है आपकी मान्यता और श्रद्धा अथवा भक्ति का सपोर्ट पाकर अब आपके अनुसार वो फल देने में समर्थ है। हम लोग यदि किसी प्रतिमा का पूजन करते हैं, तस्वीर हो, प्रतिमा हो, पूजन करते हैं, तो वो प्रतिमा हम लोगों को हमारी मान्यता के अनुसार फल देने में समर्थ है। पर अश्रद्धालुओं को वो फल नहीं देगी, क्योंकि उसकी मान्यता वह नहीं जुड़ी हुई है, उसका सूक्ष्म शरीर नहीं जुड़ा हुआ है। एक मुस्लिम जब कहता है अल्लाह अकबर, तो उसको लगता है कि वो इबादत कर रहा है, पर हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है। लगता है क्या? क्योंकि हमारी मान्यता उससे नहीं जुड़ी हुई है। सब मान्यता, जिसको कि आप कच्ची भाषा में भावना कह सकते हो, सब भावना का खेल है, सब भावना का खेल है। अब जो समझिए आप, मतलब परमात्मा है, वहां है परमात्मा। हमारी मान्यता, हमारी भावना, हमारी श्रद्धा, हमारे विचारना को पाकर वो हमारी मान्यता विचार के अनुरूप फल देगा। इस पुस्तक को भी अगर ईश्वर के रूप में पूजा जाए, तो इस ईश्वर में, इस पुस्तक से भी ईश्वर प्रकट हो सकता है, क्योंकि यहाँ ईश्वर की उपस्थिति है। यहाँ पहले से ही प्रकृति भी है और परमात्मा भी है। केवल सूक्ष्म शरीर मतलब मन इत्यादि की कमी है, जो हम लोग मान्यता देकर पूरी कर दिया।
हमारा सूक्ष्म शरीर इस पुस्तक से जुड़ गया, तो अब हमारी भावना के अनुसार यही पुस्तक चमत्कार दिखाने लग जाएगी। परमात्मा सर्वव्यापी है, बस भावना चाहिए। ये जो खेल चल रहा है, जो अभी हम बोले तुम लोगों को गुरुत्वाकर्षण, वृत्त और आदिनादा ऊर्जा, ये सब का जो खेल चल रहा है वो धरती में अलग और किसी ब्लैक होल में अलग, या यही खेल वहाँ भी? सोच लो। तुम लोग इसे विज्ञान की कसौटी में कसो, गुरु माँ तो इसे मतलब जो अंतर से निकला उसको आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गुरु माँ के पास विज्ञान नहीं है। तुम लोग कस के देखो, चले जाओ सूर्य में, चले जाओ किसी ब्लैक होल में, चले जाओ सप्तरी सितारा में, चले जाओ कुछ और ग्रह नक्षत्र हैं उसके पास, वहाँ गुरुत्वाकर्षण है या नहीं है? वहाँ अणु परमाणु मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की गति है या नहीं है? वहाँ रित है या नहीं है? वहाँ नाद है या नहीं है? आदिनाद। आप बताओ ईश्वर कितने हैं? और आप बताओ कि उस ईश्वर का आकार क्या है, वो कैसा दिखता है? राम की तरह दिखता है कि कृष्ण की तरह दिखता है, कि राधा रानी की तरह दिखता है, कि लक्ष्मी जी की तरह दिखता है, कि दुर्गा जी की तरह दिखता है, कि कैसा दिखता है? बताओ हमें। तो आप बताओ। जो उपनिषद और वेद और गीता और संत बानी मतलब कबीर प्रवृत्ति की बानी ने कहा कि जाके मुंह माथा नहीं नाही रूप रूप, पोप बात से पातला ऐसो वस्तु अनूप, कि वो परमात्मा निराकार है। गलत कहा क्या? वेदों में आया न तस् प्रतिमा अस्ति, उसका कोई आकार नहीं है। अच्छा ये बताओ कि इन सब चीज़ों का कोई माँ बाप तो होगा ना, जो जन्म दिया। जैसे नर्मदा के जोड़ा से जन्म होता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण का, ये रित का, अथवा ये ऊर्जा का कोई माँ बाप तो होगा ना। है क्या उसका? उसका माँ बाप नहीं है। उसका कोई मुंह माथा हाथ पैर तो नहीं है, कुछ नहीं है। और वो सर्वव्यापी है कि एक देशी है? आप बताओ कि परमात्मा सर्वव्यापी है कि एक देशी? जैसे बहुत सारे अभी नए नए जो संप्रदाय चलते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारीज हो गया, चाहे इस्लाम में आ गया, चाहे ईसाई लोग मानते हैं कि इस्लाम मानता है कि खुदा सातवें आसमान के ऊपर रहता है। ईसाई मानते हैं कि यीशु और उनके पिता ईश्वर वे स्वर्ग में रहते हैं। ब्रह्म कुमारी से लोग मानते हैं कि वो परमात्मा किसी बहुत ऊंचे किसी कहीं उनका धाम है, वहाँ रहते हैं। और हिंदू मानता है ईशावास्यम इदम सर्वम। बताओ विज्ञान की कसौटी में कौन खरा उतरता है? आप अपने धर्म की विशिष्टता को जानो। और एक और मजे की बात है जो इन कुछ दिनों में दिमाग में बहुत तेजी से आने लगा है, जो कि आप लोगों को कभी हल्के फुल्के में चर्चा किया गया है,
कि जब इस यहाँ पे सृष्टि का प्रलय होगा, मतलब पृथ्वी में जो सृष्टि है उसका प्रलय होगा, तो धीरे धीरे नाद मतलब ओंकार की ध्वनि धीरे धीरे सिमटने लगती है, बुझने लगती है। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण या तो बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि अखिल सृष्टि समा समा कर, जैसे ब्लैक होल में घुसकर कितने करोड़ तारे और कितने अंतरिक्ष के कचड़े समा जाते हैं, वैसे ही अखिल सृष्टि ऐसा आकर्षण क्षेत्र बनता है कि सब उसमें समाहित। बताओ कि तुम गिन सकोगे ब्लैक होल में कि कितने तारे इसमें समाये हुए हैं, कितना कचड़ा समा गया, उसके अंदर झांक भी सकते हो क्या? तो यही होता है। और उसके बाद जब सब समाहित हो जाता है तो वहाँ पर वो धीरे धीरे वो लुप्त होता जाता है, रक्त का बंधन भी खुल जाता है और आदिनाद का जो गुंजन है वो समाप्त होने लगता है और वहाँ की सक्रियता समाप्त होने लगती है। मतलब अणु परमाणु की जो गति है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इत्यादि का, वहाँ धीरे धीरे सब बुझने लगता है और फिर इसको हम लोग कहते हैं महाप्रलय। जैसे मृत्यु के समय यदि किसी व्यक्ति को बहुत नज़दीक से देखा जाए तो धीरे धीरे करके उसके श्वास बुझते हैं, कम होने लगा, बढ़िया से कम होता है। शुरू में पेट तक श्वास जाता था, लोगों का पेट फैलता था और सिकुड़ता था मृत्यु के समय। अब लगता है कि पेट स्थिर हो गया, केवल फेफड़ा ही फैल रहा है, सिमट रहा है। एक निकट से मृत्यु देखने का अवसर मिला है गुरु माँ को। फिर फेफड़ा भी फैलना सिकुड़ना बंद, कंठ केवल मतलब थोड़ा थोड़ा ठहर ठहर के फक फक कर रहा है। फिर धीरे धीरे कंठ भी फक फक करना बंद हो गया, शरीर मृत। अब जैसे ही ये घटना सृष्टि के साथ होती है, ईश्वर की जो विशेष उपस्थिति है, जिसके कारण नाद है, जिसके कारण आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण, जिसके कारण ऊर्जा है, जिसके कारण नृत्य है, वो धीरे धीरे सब समाप्त। और फिर जो चीज सृष्टि में बच जाती है, जो अवशेष रहे उस ब्लैक होल, जो कि अंतिम में वो ब्लैक होल तो सब ईश्वर ही होता है, जहाँ अखिल सृष्टि जाके समाहित हो गई। अभी भी वहां पर ईश्वर की सामान्य उपस्थिति है। क्यों? आप लोग सुनते हो ना कि ब्रह्मा जी का इतना दिन तक का दिन है और इतना ही दिन का रात है, इस समय ब्रह्मा जी सो जाते हैं। आप लोग सुनते हो कि नहीं? इसका मतलब सो गए, ये सब अलंकारिक भाषा में कहा गया। जितना दिन सृष्टि काल रहा उतना ही दिन तक महाप्रलय का भी समय होता है। तो उस महाप्रलय वाले स्थिति तक धीरे धीरे वो सोया हुआ है, सृष्टि सुसुप्त है, सामान्य परमात्मा और प्रकृति वहाँ है, पर अभी विशेष परमात्मा की वहाँ उपस्थिति नहीं है। इसलिए वो सृष्टि के कण सब कुछ एकदम अक्रिय महासुसुप्तावस्था में है और परमात्मा का सामान्य उपस्थिति भी वहाँ है। अगर नहीं होता
तो फिर सूर्य तो वहाँ है नहीं, चांद तो वहाँ है नहीं, तो कैसे पता चलता है कि इतना दिन तक सृष्टि रही और इतना दिन तक महाप्रलय में सृष्टि सुसुप्त थी और अब वहाँ बिग बैंग मतलब स्फोट होना चाहिए और फिर से सब कुछ शुरू हो जाना चाहिए। किसके द्वारा जाना जाता है? वहाँ समय का माप का पैमाना क्या है बताओ? परमात्मा ही पैमाना है। वहाँ परमात्मा की विशेष समान उपस्थिति थी। अब जब है, ठीक है, वर्तमान है, और जब जितना अवधि है सृष्टि का थम के रहने का, क्रिय अवस्था में रहने का, उतना पूरा हुआ तो फिर से उस स्थान पे परमात्मा की विशेष उपस्थिति दर्ज होती है स्फोट के द्वारा। अब वैज्ञानिक लोग भी मानने लगा ना, यही बात तो तुम लोगों का हिंदू धर्म बोलता था, ये बात किसी अन्य धर्म में कहीं नहीं है। बाद एकाक बार कभी कभी जैसे बाइबल में है कि सृष्टि के आदि में ईश्वर था और उसके साथ शब्द था, ये है, साउंड ध्वनि थी, ये है, पर ये भी क दुक्का सनातन धर्म से ही वहां गया है। एक निश्चित अवधि में यहाँ पर सृष्टि में जो सुसुप्त परमाणु थे वहाँ पर विस्फोट हुआ, आदिनाथ प्रविष्ट हो गया उस स्थान पे, विशेष उपस्थिति आ गई। अब फिर से चालू हो गया चक्रमण अणु परमाणुओं का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, फिर से वहाँ गुरुत्वाकर्षण आ गया, फिर से वहाँ ऊर्जा है और फिर से वहाँ रित है, फिर से सृष्टि। लेकिन मजे की बात ये, आज ही सुबह सुबह ये दिमाग में आ रहा था कि मजे की बात ये है कि हम लोग अभी आकाश देखते हैं तो इसमें से जितने तारे और जितना विशाल आकाश है दिखता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आकाश से परे भी कोई और आकाश भी है? होता है ना कि तुम लोग का हिंदू धर्म ही कहता है, बस केवल विचार करने का आवश्यकता है कि यहाँ पर एक सृष्टि की मृत्यु हो रही है, मतलब महाप्रलय हो रहा है, दूसरे जगह कोई सृष्टि का उद्भव हो रहा है, जन्म हो रहा है, कहीं सृष्टि अभी मध्याह्न में पहुंचा हुआ है, कहीं पे सृष्टि ऐसा भी है जो कि अभी मृत्यु की ओर जा रहा है, और यहाँ तो ये मर चुका है, और ये कितना है इसकी गणना नहीं है। तो हमें लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो आकाश देख रहे हैं हम ही लोग इतने में निकला रहे हैं, कितना विशाल जिसका आदि अंत नहीं और छोर नहीं है, पर ये भी एक सीमित दायरा हो, इसके परे और इसी तरह का ढेर सारा होने आरी का, ढेर सारा आकाश गंगा, ढेर सारा चांद सूर्य तारा, इसमें जो है सो तो अभी जान ही नहीं पा रहे, और इसके आगे कहीं कुछ हुआ तो तब फिर गुरु माँ बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता। और बाबा अंत नहीं पाया जा सकता है, ईश्वर का अंत नहीं पाया जा सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं? बस नमन नमन नमन, प्रणाम प्रभु प्रणाम। और मजे की बात यह है कि ईश्वर इतना विराट है, ये विराटता जो हम बता रहे हैं अभी कि इतना सृष्टि हो सकती है, एक है कि अनंत है, ऐसे ऐसे आकाश निहारिका नहीं पता, और ये सब ईश्वर के एक छोटे से हिस्से में है। बाकी ईश्वर का जो वेद भी कहा और गीता भी कहती है, ईश्वर एक छोटे से हिस्से में ये अनंत ब्रह्मांड और अनंत सृष्टियां हैं, और परमात्मा का जो विशुद्ध रूप है वो 3/4 नहीं,
वहाँ निश्चल होते हुए भी वहाँ आनंद है, वहाँ ज्ञान है। तभी तो उसको तुम्हारे हिंदू शास्त्र कहता है सच्चिदानंद। वो सत्य है, चित्त है, स्वयं को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है, पर वहाँ बुद्धि नहीं है। पर बिना बुद्धि का उनका सब हो रहा है। उनके पास पैर नहीं है, पर फिर भी हर जगह उनका गमन है। उनका हाथ नहीं है, पर जहाँ तुम प्रार्थना करके अपना हाथ बढ़ाओ कि प्रभु हाथ थाम लो, वहीं पर उनका हाथ है। गीता में तुम लोग सुने हो ना इस बात को। आप बताओ, इस परमात्मा की भक्ति ना करें तो कहाँ जाए, कहाँ कर जाए? उनसे कुछ विलक्षण हो सकता है क्या? उनके जैसा भी कोई नहीं हो सकता है। इसलिए परमात्मा को कहा गया अद्वितीय, अद्वितीय। उनके समान भी कोई नहीं है, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? और उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, तो क्या ऐसा अद्वितीय परमात्मा दो हो सकता है कि चार होगा कि 10 हो सकता है क्या? एक है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि क्योंकि हम लोग भारत में जन्म लिए और भाग्य से, करोड़ों जन्मों के भाग्य से हिंदू बन के जन्म लिए, तो हम लोगों को चाहिए कि हम परमात्मा की गहराई में उतरें। अनेक आकृतियों और प्रकृतियों में उलझकर अपने जीवन को इतिश्री ना कर दें। परमात्मा के रहस्यों को समझकर हम अनेकता से एक की ओर बढ़े। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, एक ते अनंत भाव अनंत एक को आया, परिचय भया जब एक ते अनंत तो एक माही समाया। और उपनिषदों में आता है कि परमात्मा कहते हैं एक को हम द्वितीय नास्ति। मैं एक हूं, कहीं दो की गुंजाइश ही नहीं। आपका वेद भी यही कहता है, आपकी उपनिषद भी यही कहती है, और संत बानी भी उसी को कह रहे हैं। और वेद व्यास जी ने जो 18 पुराणों और 18 उपपुराणों की रचना की, उसमें भी छुपा कर ही सही यही बात कही जा रही है। आप जब तक आकार में लुप्त हो, तब तक जानो कि आप प्रकृति में ही लुप्त हो, क्योंकि आकार प्रकृति का होता है, परमात्मा का नहीं। आपके ऑर्गन से यदि प्रकृति लुप्त हो जाए, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी का हिस्सा लुप्त हो जाए, तो आप निराकार हो जाओगे कि आकार वाले ही रहोगे? प्रकृति के कारण ये आकार है। तो आकार में जब तक आप मुग्ध हैं, तब तक आप प्रकृति में ही मुग्ध हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आकार को पूजने वाले बार बार धरती पर लौट आते हैं। क्यों? आकार मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब जन्म मृत्यु। आप परमात्मा की ओर नहीं बढ़ोगे, आप बार बार आकार में ही लौट आओगे। जो कहना था गुरु माँ ने कह दिया, अब आपकी मर्जी, जो आपको सही लगता हो उस ओर बढ़े। लेकिन एक बार सोचो कि अपनी मान्यता ऐसा बेवकूफ वाला मान्यता मत बना लो जो कि आपके दुख का कारण बने, आवागमन का कारण बने, जन्म मृत्यु का कारण बने। बार बार प्रकृति में लौटने के लिए विवश हो जाओ, ऐसी मूर्खता आप लोग मत करना।
इसका मतलब ये नहीं है कि आकार के प्रति आप एकदम इस्लाम की तरह हर जगह जहाँ आकार है वहीं तोड़ फोड़ करने लग जाओ। आकार को आप मिटा सकते हो? ये सब आप लोग तो आकार ही बैठे हुए हैं। कितने को, जितने जीव जंतु हैं उसको जीव जंतु इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके साथ में प्रकृति का लोथड़ा जुड़ा हुआ है। कहाँ तक आप आकार को मिटाओगे? धरती के एक प्रतिमा जो जिसको आप पूजते हो, जिस पर श्रद्धा रखते हो, उसको आप तोड़ ताड़ के मिटा दिए, परंतु अपने दिमाग को तो इन्हीं आकृतियों में उलझा रहे हो। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये आकार के कारण है या निराकार के कारण? तो अब बताओ, आकार की भक्ति हो रही है कि निराकार की भक्ति हो रही है? लेकिन निराकार का मतलब ये नहीं है कि निराकार सब कुछ परमात्मा ही है। आपका विचार निराकार है कि आकार वाला है? आपकी दृष्टि तो क्या मतलब, क्या ये भगवान है क्या? बहुत सारी चीज, हवा निराकार है, आकाश निराकार है, तो ये भगवान नहीं है। निराकार है वो, साथ साथ में उसमें चेतनता है और साथ साथ में उसमें आनंद है। इन आकारों में ये प्रकृति के लोथड़े हैं जिस पर हम लोग मुग्ध होते रहते हैं। चाहे ये प्रकृति का, ये भी तो प्रकृति का ही लोथड़ा है ना, दे तो ये भी तो एक आकार ही है। इस लोथड़े में हम लोग आ सकते हैं, इसमें मुग्ध है तो फिर से प्रकृति में आएंगे। समझ में आ गया? जो गुरु माँ इशारा करना चाहते हैं, तुम लोग समझे या नहीं? जोर से बोलो हाँ या ना। चल आज इतना ही रहने दो।